हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम आप लोगों को कनेक्ट एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग हम आज लाए हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देखेंगे। आज जिस तरह से एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के लिए हम मॉक टेस्ट जरूरी है, इसलिए हम अपना क्लास मॉक टेस्ट के साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हम मॉक टेस्ट के क्लास को देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि अगर आप जितने भी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, आप लोग उसको पहले अपने खुद से हल सॉल्व किया करें। उसके बाद जो है जो तरीका बताया जाता है उसको आप उसका तरीका देखा करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्या है आज का क्लास? ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है निम्नलिखित चार संख्या युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, चार संख्या युग्म दिया गया है जिसमें से तीन किसी न किसी प्रकार समान है और एक विषम होगा और विषम को इसमें से चुनना है आपको। तो देख रहे हैं 4 48 6 108 और 10 297 और 12 432 है। मतलब अर्थात क्या है, इसमें जो है चार जो संबंध 4 48 में अर्थात जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में आपस में कुछ न कुछ संबंध है। तो दोनों में कुछ न कुछ संबंध है, देखते हैं इसमें से कौन सा विषम है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सा कैसे क्या इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। अगर हम इसको देखें, चार को देखें, चार का हमको क्या कर दें कि 48 हो जाए, चार में क्या कर दें 48 हो जाए, इस तरीके से करना है। इसी तरीके से जो 6 में क्या करें 108 हो जाए, मतलब दोनों में एक संबंध हो स्थापित हो जाए। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। अगर देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 में कितने मल्टीप्लाई कर दें तो 48 होगा। तो क्या करेंगे, 4 में 48 हम भाग 48 को डिवाइड करें कितने से, 4 से डिवाइड करें तो क्या हो रहा है 16। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही। अभी हमें आगे भी चेक करते हैं, अगर इस तरीके से आगे रूल फॉलो हो रहा है तो वही हम फॉलो करेंगे। तो 4 से भाग करने पर ये 48 जो है विभाज्य हो जा रहा है। इसी तरीके से देखते हैं 108 को 6 से भाग करेंगे, तो 6 में 108 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 डिवाइड हो जाएगा। 18 छक्का 108 होता है, तो 6 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से हम आगे देखें 10 297, 10 को 297 से डिवाइड करें तो क्या हो रहा है, 7 क्या है विषम संख्या है। जबकि हम 10 से जो है, अगर 10 से विभाज्य वाला नियम होता है उससे जो है इकाई अंक या तो 10 होना, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 10 है तो 10 का इकाई अंक 0 होना चाहिए। यहाँ इकाई अंक 0 नहीं है तो ये 10 से विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं 12 और 432, ये 12 और 432 देखते हैं तो ये भी 12 गुणे 35 करेंगे, 32 करेंगे, 12 से गुणा करेंगे तो 432 सबका विभाज्य होगा। लेकिन देखते हैं फॉलो कौन सा कर रहा है। इसमें हम जो नियम लगेगा, इसमें नियम है 4 का वर्ग होगा और 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा और 16 में 3 की मल्टीप्लाई होगा तो 48 होगा। इस तरीके से आपका नियम होगा। हमने चेक करने के लिए इसको चेक कर, क्योंकि इसमें देखना होता है कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो इसमें जो नियम फॉलो हो रहा है देखते हैं क्या है आगे। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं 6 और 108 में, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 4 36 हो रहा है और 36 में 3 का गुणा कर रहे हैं, क्या हो रहा है 108 हो रहा है। तो इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो पहली संख्या है, पहली संख्या का वर्ग और वर्ग में 3 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से चल रहा है। अब इसी तरीके से जो है सभी में जो फॉलो होगा, वो जो फॉलो नहीं होगा वो इसमें विषम होगा। तो इसमें देख रहे हैं 10 में 10 का वर्ग करेंगे क्या हो रहा है 100 होगा और 100 में 3 का गुणा करेंगे 300 होगा। जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 297 दिया गया, तो ये तीनों से विषम है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम आगे भी चेक कर लेते हैं तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 144 और उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 432 होगा, 432 होगा। तो इसमें देख रहे हैं 3 जो है 3 एक तरीके से समान है, जो है समान श्रृंखला चल रही है। लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें से समान श्रृंखला नहीं चल रही है, यही तीनों में से विषम है। इस तरीके से ये फॉलो हो रहा है, तो ये तीनों से विषम है। आगे चलते हैं, क्या है आगे देखते हैं क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें क्या दिया गया है, अक्षर समूह दिया गया है, जैसे प्राइमर लिखा गया है, प्राइमर का जो संबंध है जो दूसरा अक्षर है इसी तरीके से संबंध है। इसी तरीके से जो है आपका जो दिया गया है कैंडल का संबंध जो है 4 ऑप्शन देखें, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आपको चुनना होगा। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर पहला अक्षर प्राइमर है उसके बाद देख रहे हैं दूसरा अक्षर में क्या हो रहा है, तो IRP अक्षर देख रहे हैं। जो भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं प्राइमर में उतने ही अक्षर इसमें देख रहे हैं, अर्थात जो है अक्षरों में कोई जो एक्स्ट्रा अक्षर नहीं आया है, वही बस अक्षरों का क्रम बदल गया है। तो क्रम बदला है, किस तरीके से बदला है देखेंगे कि क्या हो रहा है।
अगर हम देख रहे हैं पी के देखें, पी हमारा यहाँ हो रहा है, आर जो है आर का स्थान वही है, आर का स्थान वही है, आई देख रहे हैं तीसरे स्थान पर, यहाँ पहले स्थान पर हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आर का स्थान फिक्स है और उसके बाद आई पहले स्थान पर हो जा रहा है और पी कहाँ हो जा रहा है, तीसरे स्थान पर, और बीच वाले स्थान का फिक्स है। तो इस तरीके से आपका ये चल रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है, आर देख रहे हैं, आर का यहाँ हो जा रहा है पहले स्थान पर और ई का स्थान वही है और एम का स्थान अंतिम आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या इसमें से क्रॉस सेक्शन चल रहा है, क्रॉस वाला रियम चल रहा है, बीच वाली संख्या का स्थान फिक्स है, उसके बाद इसके दाहिने और बाएं वाली संख्याओं का क्रम बदल जा रहा है। तो इसी क्रम को हम आगे चेक करेंगे जो हमें पूछा गया है कैंडल को भी इस तरीके से हम लिखेंगे, बीच वाले का स्थान फिक्स करेंगे और जो है तीसरा स्थान को पहला का करेंगे, तीसरे का और पहले का तीसरा करेंगे, यानी AC। अब इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं आप समय बताने के लिए कि कौन से ऑप्शन में हमारा यानी AC से प्रारंभ होगा वही हमारा प्रारंभ सही होगा। देख सकते हैं इसमें से NAC नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया 3। जब 3 नहीं है मिल रहे हैं तो ये चौथा आपका जो होगा वही सत्य होगा, यानी AC आपका स्टार्ट है, उसमें देख रहे हैं EL आपका स्थान है, L बीच में है और इस तरीके से हो रहा है। ये इस तरीके से आपका जो है समूह जो है अच्छा समूह इस तरह से संबंधित था और ऑप्शन देख रहे हैं इस तरीके से हो गया। तो ऐसे संबंध ये था। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। आगे प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला चल रही है, संख्या की श्रृंखला चल रही है, उसमें एक श्रृंखला गायब है, उस श्रृंखला को इस ऑप्शन में से कौन सा श्रृंखला इसमें बैठेगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे श्रृंखला क्या है, 3, 6, 18 और 72। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, संख्याओं का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसमें 2 नियम हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर इनका वर्ग होता जाता है, क्योंकि संख्याएं लगातार बढ़ती जा रहे हैं, जब बढ़ती जा रहे हैं तो इनका क्या हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई होगा तभी संख्या बढ़ेगी या फिर वर्ग होगा तभी बढ़ेगी। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले इसको हम अंतर चेक करते हैं, अंतर किस तरीके से है उस हिसाब से डिसीजन फाइनल करते हैं। क्या है, 3 से 6, तो अंतर कितना है, 3 अंतर है। 6 से 18 क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, 12 हो रहा है, सॉरी 12 हो रहा है। आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है, 72। इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है। तो देख रहे हैं अंतर वाला क्रम जो रहा है ये नहीं फॉलो हो रहा है, अंतर जो है काफी ज्यादा अंतर आ जा रहा है, जो है ये फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्याओं का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 18 के बाद संख्याएं काफी बड़ी हो जा रही है, तो ये हमारा नियम फॉलो नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करते हैं, मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करेंगे क्या होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और क्या करेंगे देखते हैं, 3 में मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसी जगह से हम 6 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि 18 हो जाए, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद क्या हो रहा है, 18 में क्या करें 72 हो जाए, तो क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। क्या देख रहे हैं आप, जो संख्याओं का कम हो रहा है मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चल रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, 3 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात क्या है, 2 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, अर्थात क्या है लगातार क्रम से इनका मल्टीप्लाई हो जा रहा है, जो पिछली संख्या में गुणा होता जा रहा है। इसी तरीके से देखते हैं आगे क्या हो रहा है, जब इसमें 2 गुणे 3 4 2 का सीरीज चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, फिर 3 का मल्टीप्लाई, 4 का लगातार क्रम चलती बढ़ती जा रही है, तो आगे जो क्या होगा, कितने का मल्टीप्लाई होगा, जब 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो आगे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि संख्याएं लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है, इनका क्रम बढ़ता जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 दूना 10, 5 7 35 और 36, 360। 72 में 5 का गुणा करेंगे 360 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से सत्य है। ये आपका नियम फॉलो हो रहा है इसमें और यही आपका सत्य होगा। आगे क्या है, निम्नलिखित व्यवस्था पर विचार करें, कुछ अक्षर लुप्त हैं और वे लुप्त अक्षर दी गई हैं, व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं। ये ऑप्शन में से आपके अक्षर श्रृंखला ये दिए गए हैं, इसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा इसमें विलुप्त संख्या पर अक्षर आएगा वही आपको भरना होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें क्या श्रृंखला चल रही है और श्रृंखला में कौन कौन से अक्षर हैं। तो देख रहे हैं क्या है, पी देख रहे हैं, पी चल रहा है, उसके बाद क्यू है और क्या है, यस है, अर्थात क्या है, संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं हैं, कौन कौन, पी क्यू और यस है। और क्या चलेगी इसको हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो अक्षर सटे हैं पास में हैं उनका क्रम देखेंगे, कौन से है अक्षर के पहले कौन सा अक्षर आ रहा है और उनके अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, देखते हैं। और इसमें देख रहे हैं हम ऑप्शन देखते हैं, देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, पी देख रहे हैं इसमें है, पी इसमें भी है, अर्थात क्या है
पहली और अंतिम संख्या देख रहे हैं पी पी हो रहा है, उसमें बीच वाली संख्या खाली है। उसके बाद क्या है, पी क्यू है। तो इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें भी पी पी है, यस है, लेकिन क्या है, क्यू नहीं दिख रहा है। तो आपका जो क्रम बनना चाहिए क्या होना चाहिए, पी क्यू और पी क्यू यस, ये तीनों होना चाहिए, तभी क्रम जो है क्रम पूरा होगा। इस तरीके से देख रहे हैं जो संख्याएं पास पास में है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं क्या है, ये यस। इसमें देख रहे हैं यस, पी क्यू क्यू पी, सब पास पास में है। जब पास पास में है तो हम संख्याएं इसी तरीके से जो बड़ी श्रृंखला है उसी तरीके से हम आपको हल करेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम, अगर इसको देखें क्या है, पी की जो है पी पी है, और इसमें देख रहे हैं पी पी के बीच में कौन सा है, पी और पी है, और पी के बीच में कौन सा है, क्यू है। जब इसमें पी और पी के बीच में क्यू है तो इसमें भी क्यू करेंगे। इसमें भी देख रहे हैं पी और पी के बीच में क्यू है तो इसमें भी क्यू करेंगे। लेकिन हमें जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यस को भी रखना है, यस को भी रखना है, इसलिए यहाँ क्यों नहीं होगा। क्यों हमारा यहाँ पर पहले से है मौजूद है, हम यस को रखकर चेक करेंगे। तो क्या बन रही है, पी एस पी क्यू। हम इसको डिवाइड करना चाहें तो इस तरीके से अगर डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 भाग आपके हो गए, पी एस क्यू पी। आगे इसके तरीके से देखते हैं, इसमें पी पी एस है और यस जो है क्या नहीं दिख रहा है, इसमें पी पी एस दिख रहे हैं जो है, बाकी कौन सा अक्षर विलुप्त हो रहा है, जो विलुप्त हो रहा है उसको हम उसी तरीके से चेक करते हैं। तो पी पी और यस है, और सभी में देख रहे हैं क्या है, सभी में पी 2 बार है और क्यू 1 बार, बाकी और संख्याएं अक्षर 1 बार है। तो इसमें देख रहे हैं पी 2 बार हो रहा है, यस 1 बार हो रहा है, तो क्यू की कमी हो रही है, तो क्यू को कमी हो रहा है तो क्यू को यहाँ रखेंगे हम। अब इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन में यस क्यू प्रारंभ हो रहा है। इसमें देख रहे हैं यस क्यू कौन से ऑप्शन हो रहा है, वही ऑप्शन से हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे हमें और हल करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें देख रहे हैं क्या है, यस के बाद पी आ रहा है, हमें यस के बाद क्यू देखना है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। अब इसमें देख रहे हैं यस के बाद क्यू इसमें भी हो रहा है, यस के बाद क्यू इसमें हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी इसमें देख रहे हैं यस से प्रारंभ नहीं हो रहा, तो ये हमारा गलत हो गए। हम आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें देख रहे हैं, आगे इसमें हो गया। अब इसमें देख रहे हैं क्या है, यस है, पी है, क्यू है। यहाँ अगर डिवाइड करें इस तरीके से, ये हो गया 4 के भागों में डिवाइड करते हैं, क्या हो रहा है, यस है, पी है, क्यू है, जो कि सभी श्रृंखला में क्या हो रहा है, पी 2 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, इसमें पी 1 ही बार है, तो यहाँ जो अगली संख्या होगी, अगले अक्षर क्या होगा, पी होगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं पी क्यू यस है, लेकिन पी क्या है, 2 बार होना चाहिए, सभी श्रृंखला में 2 बार हो रहा है, तो इसमें भी श्रृंखला में 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ पर पी आएगा। तो श्रृंखला क्या बन रही है, इसमें देख रहे हैं यस क्यू पी क्यू पी पी, यस क्यू पी पी, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं यस क्यू पी पी, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं ये आपके एनालॉजी से, ये आपके क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही समय लेता है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप, वैसे दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, मनी प्रिंट ऑन पेपर को कोडिंग में दिया गया है एफ वाई एच बी के एन आर ओ लिखा जाता है। इसी तरीके से नीचे दिया गया है वेरी थिन इस पेपर को आई एम रो आर डब्ल्यू ए एक्स लिखा जाता है। इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। इसी तरीके से नीचे दिया गया है मनी मेक्स पीपल थिन को ए एक्स टी जी एफ वाई डी जी लिखा जाता है। साथ ये जो दिया गया है इनको इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो ऐसे देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, उस भाषा में पेपर के लिए क्या कोड होगा। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में ऐसे वाले प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे पहले सेंटेंस जो पहला अक्षर बोला गया है और दूसरा अक्षर बोला गया है, इसमें कौन सा अक्षर कॉमन मिल रहा है, उसी तरीके से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। जो जो कॉमन मिलेगा उसको उसी तरीके से हम कोडबद्ध को पहचान सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, मनी प्रिंट ऑन पेपर, और इसमें भी देख रहे हैं पहले सेंटेंस और दूसरे से देख रहे हैं क्या हो रहा है, वेरी थिन इज पेपर। तो क्या इसमें देख रहे हैं मैच खा रहा है आपका, पेपर इसमें भी है, पेपर इसमें भी है। तब जब इसमें पेपर मैच कर रहा है तो इसका जो कोडबद्ध किया गया होगा वो भी समान होंगे। तो इसमें देखेंगे क्या है, एफ वाई एच बी के एन आर ओ इसमें में है और आई एम आर ओ आर डब्ल्यू ए एक्स इसमें देख रहे हैं क्या समान दिख रहा है, क्या समान दिख रहा है, आर ओ। जब आर ओ समान दिख रहा है अर्थात जो है बस ये दोनों दोनों जो है आपके कोडबद्ध दिया गया है, दोनों में इसमें पेपर समान था और इसमें आर ओ समान है, अर्थात क्या समझ में आया आपको, पेपर का जो कोडबद्ध किया गया है क्या होगा, आर ओ। अब आगे हम अगर और पूछा जाता हमसे कि अगर और अक्षरों को क्या कोडबद्ध किया गया होता, तो हम जो है जितने भी 3 सेंटेंस दिए गए हैं तीनों में से मैच करते, जो जो ऑप्शन आपका जो है मैच जो है समान होता उसी तरीके से छाड़ते चले जाते हैं। तो हमने जो प्रश्न पूछा गया था हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय कम है, सभी को बताने में काफी समय लग जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन इसका सही है, पेपर को
पेपर इसमें भी समान था, पेपर इसमें भी समान है, तो इसका जो कोड है इसमें भी RO और RO समान है, दोनों में समान है, तो ये हमारा सत्य होगा। क्या? ये ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका आगे दिया गया है दिशा निर्देशन से, इसमें दिया गया है अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये आपका प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले जहां से उसका स्टार्टिंग जहां से प्रारंभ कर रहा है वहां से प्रारंभ करते हैं, और जिस दिशा में जैसे जैसे बोला जाता है प्रश्न में वैसे हम चलते जाते हैं। तो क्या बोला गया है, अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, तो पश्चिम की दिशा में होगा। ऐसे प्रश्नों को आप हल करने के लिए क्या बना सकते हैं, समझने के लिए डायरेक्शन का जो है बना सकते हैं आपको समझने के लिए। ये आपका उत्तर हो गया दक्षिण, ये हो गया ईस्ट और ये पश्चिम। अब इसको क्या बोला गया है, अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, तो अब मान लीजिए अमन की प्रारंभिक स्थान यही है और यहाँ से प्रारंभ चलता है कहाँ, पश्चिम दिशा में जाना है, तो पश्चिम दिशा किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। 200 मीटर चल रहे हैं तो 200 मीटर हमने चला दिया इनको। अब बाकी क्या बोला है, वह दाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब यहाँ चल रहा है, अगर इनका दायां पूछा जाए तो इनका दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और बायां क्या होगा, नीचे की तरफ। तो क्या चल रहे हैं, दाएं मुड़ते हैं और 140 मीटर चलते हैं, तो 140 मीटर दाएं चल रहे हैं ऊपर की तरफ। इसमें बोला नहीं गया ऊपर की तरफ, लेकिन इनका दायां जो होगा वो दायां उनका उत्तर दिशा में होगा। अब आगे क्या है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 380 मीटर चलते हैं। कितना चलते हैं, यहाँ से इनका दायां होगा, दायां जो होगा पूरब दिशा में होगा, और कितना चल रहे हैं, 380 मीटर। तो 380 मीटर में देख रहे हैं 200 मीटर आपका या पुराना आया हुआ था, बाकी 180 एक्स्ट्रा चल रहा है। हम इसको अलग कर जाते हैं, बाकी टोटल चला हुआ है 380। इसको हम समझने के लिए आपको क्वेश्चन को आउटकम जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम समझा रहे हैं। 200 आपका समान हो गया। फिर आगे क्या बोला गया है, फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है, 140 मीटर चलता है। कहां से, जहां चल रहा था ये 380 मीटर चलने के बाद कहां चल रहे हैं, 140 मीटर दाएं चलते हैं। दाएं मुड़ेंगे तो दाएं का जो होगा किस दिशा में होगा, नीचे दिशा में होगा। तो 140 मीटर चल रहे हैं तो 140 मीटर यहाँ तक आ गए। अब पूछा क्या गया है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। इनका आरंभिक स्थान यहाँ था और इनका किस दिशा में है, दिशा में क्लियर हो रहा है। इनका अंतिम स्थान यहाँ है, ये लास्ट पॉइंट है। तो इनका किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। अब पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर है आप बताते हैं। देख रहे हैं 200 मीटर इधर चले थे, 140 इधर चले थे, बाकी 380 टोटल यहाँ चले थे, और वहां से 140 नीचे आए, अर्थात जितने ये ऊपर गए थे उतने नीचे चले आए हैं, अर्थात ये समान है। बाकी इधर देख रहे हैं 200 इधर जो इधर चले थे, 200 की दूरी समान थी इनकी। बाकी एक्स्ट्रा कितना चले हुए हैं, ये एक्स्ट्रा जो चले हुए हैं 180 मीटर। कितना चले हुए हैं, 180 मीटर। जो 180 मीटर चल रहे हैं वही 180 मीटर इनका दिशा होगा जो एक्स्ट्रा चले हुए हैं। तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की दूरी कितनी हुई, 180 मीटर। कितनी दूर, कितना, 180 मीटर पूर्व दिशा में। ये आपका प्रारंभिक से ये अंतिम बिंदु का स्थान है। तो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला देख रहे हैं, ये आपका सत्य होगा। चलते हैं आगे क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा, वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र है, वह लड़का दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, हम पहले देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, दीप्ति बोल रही है। तो दीप्ति को सबसे पहले क्लियर करते हैं। दीप्ति बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, वह मेरे, कौन बोल रहा है, वह मेरे अर्थात कौन, दीप्ति जो बोल रही है, वह मेरे नाना। अब इनके नाना कौन होंगे, इनकी कोई माँ होंगी, माँ के जो है पिता होंगे वो उनके नाना होंगे, किसकी, दीप्ति की। अब क्या बोला गया है, नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री। अब नाना की इकलौती पुत्री कौन होगी, ये दीप्ति की माँ। दीप्ति की माँ जो होगी इनकी इकलौती पुत्री होगी जो इनके नाना की, तो इकलौती पुत्री हो गई। अब आगे क्या बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, इकलौती पुत्री का पुत्र है। इकलौती पुत्र ये होगा या इनका पुत्र कौन होगा, यहाँ कोई इनका पुत्र होगा। अब आगे क्या बोला गया, वह लड़का दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है। जब ये इनका कोई पुत्र होगा, अर्थात वो ये बताया नहीं है कि इकलौता पुत्र है या इकलौती पुत्र है। इनका जो पुत्र होगा, तो पुत्र जो होगा ये दीप्ति के समान जनरेशन में होगा। तो समान जनरेशन में होगा अर्थात क्या होगा, दीप्ति का भाई होगा। क्या होगा, दीप्ति का जो संबंध होगा लड़के से, कौन सा संबंध होगा, भाई से।
क्योंकि जो माँ है, दीप्ति की माँ जो होंगी और लड़के की जो माँ है समान है, तो माँ समान है तो जो ये जो आपस में क्या होगा, या दीप्ति महिला है अर्थात क्या है, महिला है, और जो है वो पुरुष है, लड़का है, तो उसका जो संबंध होगा भाई का संबंध होता है दीप्ति से। इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। आगे क्या है आपका, 2014 में अक्टूबर के महीने का 8वां दिन बुधवार था, तो अगले वर्ष जनवरी का 15वां दिन किस दिन पड़ेगा या किस दिन पड़ा। तो एक आपका कैलेंडर में है, कैलेंडर जो है हर एग्जाम में इसके जो है टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर से। तो क्या है आपका, सबसे पहले देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है 2014 में अक्टूबर महीने का 8वां दिन था। तो सबसे ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप, पहले क्लियर करेंगे कि अक्टूबर महीना कितने के दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है, अक्टूबर होता है 31 दिन का महीना होता है। अब इसमें 8वां दिन बोला गया है, 8वां दिन कौन था, बुधवार था। 8वां दिन कौन था, बुधवार था। अक्टूबर के 8 दिन बीत चुके हैं, 8वां दिन जो है बुधवार है, तो उसमें से हम 8 दिन माइनस कर देंगे। जो 8 दिन है बीता हुआ है, 8वां दिन का बुधवार था। जब 8 दिन बीत गए हैं तो जो शेष बचे हुए हैं उनको हम लेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, जनवरी के 15वां दिन तक जाना है, अर्थात अगले वर्ष के जनवरी तक जाना है हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या है 31 में 28 को 8 को माइनस करेंगे, कितने दिन बचे हैं, 23 दिन बचे हुए हैं। कितने, ये मार्च अक्टूबर के। अब अक्टूबर से हम कहाँ तक जाना है, जनवरी तक जाना है, जनवरी तक जाएंगे। अक्टूबर के बाद अगला महीना कौन आएगा, नवंबर। नवंबर कितने दिन का महीना होता है, 30 का महीना होता है। ये नवंबर का हो गया। अब ये अक्टूबर का शेष दिन। अब आगे है नवंबर के बाद दिसंबर जो होता है 31 का होता है ये। अब आगे क्या, हमें अगले वर्ष में जा रहे हैं। अगले वर्ष में कौन सा, जनवरी का निकालना है, और कितने दिन का निकालना है, 15वें दिन का। तो 15वें दिन का अर्थात 15 दिन का हम लेंगे जनवरी का। अब हम इसको क्या करेंगे, विषम दिन ज्ञात करेंगे। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया है क्या कैसे ज्ञात करते हैं कि एक वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, और अगर विषम दिन ज्ञात करना होता है तो एक सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, उसी से 7 से उस महीने में जो है विषम दिन ज्ञात करना होता है, उस महीने से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो शेष फल आता है वही आपका विषम दिन होता है। तो इसमें हम 23 का अगर विषम दिन ज्ञात करना होगा, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 तरीके 21 जो है पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है, और बचते हैं कितने दिन, 2 दिन। 2 जो बचे हैं वही आपके विषम दिन है। अब इसी तरीके से हम 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौक 28, कितने दिन बचे, 2 दिन इसमें बचे हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन बचेंगे इसमें। बाकी 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14, 1 दिन बचे। अब सभी विषम दिनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितने विषम दिन हो रहे हैं, 3 2 5 2 7 1 8, कितने हो रहे हैं, 8 हो रहा है। अब 8 हो रहे हैं, 7 से ज्यादा हो रहे हैं। जब 7 से ज्यादा हो रहे हैं तो इसको भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल आएगा, 7 से 7 का 7 पूरी से कट जा रहा है, बचे आपके विषम दिन कितने, 1 दिन। अब 1 दिन जो बचे हुए हैं हम पहले देखेंगे क्या हो रहा है। हमें अगले वर्ष में जाना है। पिछले वर्ष दिया था दिन कौन था, महीना बुधवार का दिन दिया था, कौन सा, अक्टूबर का। 8 अक्टूबर को जो है बुधवार का दिन दिया था। हमें अगले वर्ष जनवरी का निकालना है, 15 दिन का, 15वां दिन। तो 15वां दिन हम ज्ञात करेंगे, जो है उसमें विषम दिन 1 आ रहा है। जब विषम दिन 1 आ रहा है, हमें अगले वर्ष में जाना है, तो हमें 1 दिन की जो है जोड़ देंगे। अगर पिछले वर्ष का पूछा होता, जो हमें 1 जोड़ रहे हैं, तो हम 1 को घटाते हैं, तो हमें 1 दिन और आगे जाएंगे, क्या होगा आपका, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। अब जो ऑप्शन होगा आपका वही सत्य होगा। देख रहे हैं ऑप्शन, ये पहला ही सत्य होगा। आगे क्या है देखते हैं। आगे है आपका, इसमें दिया गया है माइनस का अर्थ, अर्थात क्या है, चिन्हों का जो है अर्थ दिया गया है। माइनस चिन्हों के जो है अर्थ, उनका अर्थ अलग अलग दिया गया है। जैसे माइनस का अर्थ भाग दिया गया है, और भाग का अर्थ जोड़ दिया गया है, गुणा का अर्थ जो है घटाना दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, और उसके बाद समीकरण दिया गया है, और समीकरण को आपको हल करना है। तो समीकरण को ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले जो चिन्हों का जो बदलाव किया गया है, जो बोला गया है, उसका मान रखेंगे। उसके बाद जो समीकरण बनेगा, नया समीकरण, उसको हम हल करते हैं। तो बनाते हैं हम। क्या बोला गया है, माइनस का अर्थ देख रहे हैं क्या है, माइनस का अर्थ है, भाग का अर्थ क्या है, इसमें भाग का अर्थ है जोड़ है, तो जोड़ रखेंगे यहाँ भाग के स्थान पर जो। उसके बाद माइनस का अर्थ है भाग का जो है यहाँ रखेंगे। आगे है प्लस का जो है, प्लस का अर्थ नहीं दिया गया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है।
तो जब प्लस का अर्थ नहीं दिया जाएगा तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। हम आगे फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई संख्या श्रृंखला पर आधारित है और श्रृंखला दी गई है आपकी ये कुछ अक्षर हैं और कुछ आपके जो है अंक हैं। और आगे क्या है, यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बाएं से कौन सा पद 10वें स्थान पर होगा। आपको क्या दिया गया है, कुछ अक्षर दिए गए हैं और कुछ अंक दिए गए हैं और प्रश्न बोला जा रहा है आपसे जितने भी इसमें श्रृंखला में जितने भी अंक हैं सबको हटा दिया जाए, उसके बाद जो अक्षर बच रहे हैं उनमें से बाएं से अगर आप 10वां पद जो होगा कौन सा अक्षर उसमें होगा। तो जो बोला गया है सबसे पहले हम करते हैं, सभी अक्षर को हम हटा देते हैं। क्या बोला गया है, हम सीधा से करते जाते हैं, इसको हटा देते हैं जितने भी अंक हो रहे हैं। क्या है, सभी को हम कट करते जाते हैं, जितने भी अंक हैं हटाते जाते हैं। ये हो गया, यहाँ अंक है, यहाँ भी अंक है, यहाँ भी, सभी अंक को हमने हटा लिया। अब क्या बोला गया है, बाएं से 10वें स्थान पर जाना है। बायां कौन सा होगा, बायां जो होगा ये पी होगा, तो यहाँ क्या होगा, ए होगा। तो बाएं से 10वां जाना है हमें, तो देख गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें स्थान पर कौन आ रहा है, एस आ रहा है। 10वें स्थान पूछा गया था, 10वें स्थान पर कौन है, एस है, जो ऑप्शन नंबर ये दूसरा सत्य है। इस तरीके से आपको जो है श्रृंखला दिया गया था। आगे है आपका, इसमें दिया गया है आगे कि लैपटॉप को जो है, लैपटॉप शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके बीच हैं। तो आपको प्रश्न समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होती होगी कि आप प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या होता है ऐसे प्रश्नों को कि इसमें बोला गया है कि लैपटॉप में जितने अक्षर हैं, अक्षर अल्फाबेट की श्रृंखला में जो है उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, हम देखते हैं अक्षर श्रृंखला में अल्फाबेट श्रेणी में जो है जैसे जैसे इनका क्रम चलता जाता है वो जो है उनका स्थान पर वो अपने क्रम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हम देखें क्या हो रहा है, लैपटॉप है, लैपटॉप को हम लिख देते हैं लैपटॉप। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे ABCD में ए के बाद बी के बाद सी, उन्हीं क्रम में कौन सा ये क्रम जो है, ये सही क्रम में जो है उनका स्थान कितने ऐसे हैं जिनका अल्फाबेट श्रेणी में उनका स्थान उस क्रम में हो रहा है, चाहे आगे से लें या चाहे पीछे से लें, इसमें बोला गया है। अगर हम एल को देखें, एल के बाद हमारा जो है एल के बाद MNOP जो है OP, LMNOP। तो अल्फाबेट श्रेणी में क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं एल के बाद जो है इसमें अब कोई श्रृंखला जो है मैच नहीं कर रही है अल्फाबेट श्रेणी में। अगर देखिए हम आगे चेक करते हैं, ए के बाद क्या हो रहा है, सभी ABCD, तो इसमें से अल्फाबेट श्रेणी में कोई नहीं मैच कर रहा है। इसी तरीके से अगर पी देखेंगे तो क्या हो रहा है, पी के बाद QRS, तो इसमें RS कोई है नहीं, जिसको हम चेक करने से कोई मतलब नहीं है। हम आगे चेक करेंगे तो टी के बाद जो है UVW आएगा, तो यो भी है, UVW नहीं आ रहा है, तो उसको हम आगे चेक करते हैं। इसी तरीके से अगला क्या है, ओ के बाद क्या हो रहा है, पी हो रहा है, अर्थात जो है अच्छा श्रृंखला से मैच कर रहा है कि ओ के बाद पी आता है और इसमें भी ओ के बाद पी आ रहा है। तो इसमें जो है कितने एक प्राप्त हुआ है, अच्छा श्रृंखला में एक प्राप्त हो रहा है। हम अब पीछे से चेक करते हैं, PQRST इसमें है नहीं, उसके बाद OPQR इस तरीके से नहीं है, तो इसमें कितने अच्छा श्रृंखला ऐसे हैं जो सही क्रम में मैच कर रहे हैं। तो कितने ऐसे मैच कर रहे हैं, केवल OP, ओ के बाद पी आ रहा है, आना चाहिए, ओ के बाद पी इसमें आ रहा है, तो इसका जो क्रम सही चल रहा है। इसका जो है ऐसे के अंदर केवल एक ही श्रृंखला में ऐसा ही बढ़ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ये पढ़ा सकते हैं, बी वाला सकते हैं। आगे है, इसमें दिया गया है दिल्ली को जो है कुछ अंकों के माध्यम से कूटबद्ध किया गया है। क्या है, 7 3 5 4 1 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और कलकत्ता को जो है 82 58 96 62 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो कालीकट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, देखेंगे क्या इसमें क्या किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो इसमें देखेंगे कभी कभी होता है अक्षरों का जो अल्फाबेट श्रेणी में होता है उनका जो क्रम होता है उसको उस हिसाब से कूटबद्ध किया जाता है। कभी उनके अक्षरों को क्रम को उलट करके तब कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी क्रम को हमें देखना है क्या इसमें चल रही है। तो उसमें देख रहे हैं क्या हो, दिल्ली 7 3 5 4 1, और तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है,
ना तो अल्फाबेट श्रेणी में जो है उनके अक्षर को क्रम के अनुसार रखा गया है, ना ही उनके उल्टे क्रम के रखा गया था अल्फाबेट श्रेणी में, ना ही उनके उल्टे क्रम में रखा गया है, क्योंकि डी के जो है ना कभी भी साथ नहीं होगा अल्फाबेट श्रेणी में, चाहे रखें, चाहे सीधी श्रृंखला में रखें, चाहे उल्टे क्रम में रखें, कभी भी साथ नहीं होगा। तो हमें निश्चित हुआ कि जो अल्फाबेट श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हर अल्फाबेट का जो है अलग से जो है उनका स्थान दे दिया जाता है, कि जैसे ए का जो है कुछ अंक दे दिए हैं, बी का कुछ अंक दे दिए हैं, ऐसे भी कूटबद्ध किया जाता है। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, पहले अक्षर जो है, पहले अक्षर श्रृंखला जो दिया गया उसको चेक करते हैं, और उसमें जो समान अक्षर हैं उसी हिसाब से मैच करते हैं, कि अगर मैच कर रहा है तो उसी तरीके से हम कूटबद्ध ज्ञात करेंगे। इसमें देख रहे हैं डी को 7 किया गया है, ई को 3, इस तरीके से, और आगे दिया गया है 5 4 1 एल एच आई को। तो इसमें देख रहे हैं एच हम क्या पकड़ते हैं, कॉमन को पकड़ते हैं, कौन सा इसमें दिख रहा है। तो इसमें देख रहे हैं एल यहाँ पर है, एल का कूटबद्ध क्या किया गया है, 5 किया गया है, एल को 5 से कूटबद्ध किया गया है। और इसी तरीके हम कलकत्ता में देखें तो इसमें भी या जो है एल दिख रहा है, और एल दिख रहा है तो इसमें भी हम एल को देखेंगे, एल का कूटबद्ध क्या किया गया है, इसमें भी 5 किया गया है। अब निश्चित रूप से हमें हो गया जो है अल्फाबेट श्रेणी में जो है अपने हिसाब से ये रखा गया है कि जो है सभी अक्षरों का अलग अलग स्थान दिया गया है। तो अलग अलग स्थान दिया गया है, अलग अंक दिया गया है, इन्हीं क्रम के अक्षर के अनुसार से जो हमें प्रश्न पूछा जाता है उसी को हम हल करते हैं। जो अक्षरों का क्रम है क्या है, जैसे सी को क्या इसमें कूटबद्ध किया गया है, सी को हम देखेंगे क्या कूटबद्ध किया गया है, इसमें सी का जो है 8 किया गया है, तो हम भी जो सी को 8 रखेंगे, क्योंकि इस तरीके से कूटबद्ध किया ही गया है। क्या गया है, सी को 8 रखेंगे। कालीकट हम यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कालीकट सी को 8 किया गया तो हम भी 8 रखते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ए है, ए क्योंकि क्या कूटबद्ध किया गया है, 2 किया गया है, तो 2 को ए को तो हम 2 लिख देंगे। अब हम देखते हैं आगे ऑप्शन में, हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में अगर ये मैच कर रहा है, अगर समान है तो हम आगे भी चेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको क्लिक करके। तो इसमें देख रहे हैं 8 दिन नहीं दिख रहा है, इसमें भी इसको हम हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं 8 5 बाद 5 हो रहा है, हमें क्या ढूंढना है, 8 के बाद 2, तो ये भी हमें कैंसिल हुआ। जब 3 कैंसिल हुए, जो बाकी जो बचा वही आपका सत्य होगा, यही है 8 2 5 1। इस तरीके से आगे जो है चेक करते हैं। एल का जो देख रहे हैं 5 हो रहा है, तो आपको जो क्रम मिल गया 8 2 5, जो आपकी श्रृंखला जो है ऑप्शन दिया गया है मैच कर रहा है, तो इसी तरीके से आपको कूटबद्ध किया गया है कालीकट को 8 2 5 1 8 9 6। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, जो है पूरी तरह से सही कूटबद्ध किया गया है। आगे क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम शामिल है, गलत संयोजन को पहचानिए। इसमें क्या दिया गया है, संख्याओं का क्रम दिया गया है, इसमें से जो है एक क्रम इसमें से थोड़ा गलत है, वही गलत जो गलत पद है वही आपको ज्ञात करना है, इन ऑप्शनों में से कौन सा गलत पद है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 3 के बाद 7 7 के बाद 15 के बाद 30 के बाद 68 63 हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है। तो हमने पहले बताया क्या होता है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कि मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चल रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करते हैं क्या हो रहा है, या फिर इनका अंतर देख कर करते हैं क्या चल रहा है, अंतर चल रहा है। तो 3 के बाद 7 हो रहा है, तो 3 के बाद 7 हो रहा है, 3 का हम अंतर लेते हैं, क्या हो रहा है, 3 के बाद 7 अर्थात अंतर 4 आ रहा है, 7 के बाद अंतर 15 हो जा रहा है, 7 इनका अंतर लेंगे क्या होगा, 8 हो जा रहा है। अब 15 के बाद जो है 30 का अंतर ले रहे हैं, कितने का अंतर आ रहा है, 15 का अंतर आ रहा है, जो हमारे कभी श्रृंखला में इस तरीके से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले में 4 का अंतर, दूसरे में 8 का अंतर, तीसरे में 15 का अंतर। जब ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको मैच नहीं कर रहा है तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है, ये अंतर जो है एक क्रम नहीं लग रहा है इसमें। आगे मल्टीप्लाई वाला सेक्शन चेक करते हैं क्या होगा, अगर 3 में है क्या का 2 का मल्टीप्लाई कर दें और क्या कर दें, 1 को योग कर दें, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या होगा, 3 गुणे 3 दूना 6 1 7। हम अभी चेक कर रहे हैं, अगर इस तरीके से चल रहा है तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे, 7 दूना 14, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का योग करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कैसे श्रृंखला चल रही है, मल्टीप्लाई अर्थात 2 का मल्टीप्लाई और उसमें 1 का योग। तब जब ये श्रृंखला चल रही है तो इसी श्रृंखला से हम आगे चेक करते जाएंगे, जो श्रृंखला से मैच करेगा वही आपका, जो मैच नहीं करेगा वही आपका ऑप्शन होगा। आगे क्या होगा, 15 दूना 30 प्लस 1 क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। जब ऑप्शन में 31 दिया गया है, 30 दिया गया है, तो वही ऑप्शन में से जो श्रृंखला चल रही है इससे विषम हो रहा है, इसी से अलग हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो ये हमारा जो है गलत पद है, इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा है।
अगर हम इसको आगे चेक करना होगा ये सत्य है नहीं सत्य है, हम इसको आगे बढ़कर देख लेते हैं। हमें 31 है, हमें अगली संख्या क्या है 63 तक जाना है। तो 63 तक ज्ञात करने के लिए जो श्रृंखला चल रही है इसको चेक करते हैं। तो क्या हो रहा है, 31 दूना 7, 2 का मल्टीप्लाई करना है और 1 का योग करना है। तो 31 दूना 62 होता है और 62 प्लस 1 करेंगे क्या होगा 63 होगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 63 हो रहा है, 63 जो है इसमें प्राप्त है। तो समझ में आया। तो श्रृंखला सभी श्रृंखलाएं सही तरीके चल रही है ये 30 को छोड़ करके। जब ये तीनों से गलत पद है, तीनों श्रृंखला सभी श्रृंखला में गलत पद है, तो यही हमारा सत्य होगा। हमें यही चुनना था। आगे क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें क्या है, जो 2 पद दिए गए हैं, सुख का संबंध जो है दुख से, तो वही संबंध जो है टकराव का संबंध किससे होना चाहिए। अर्थात इसमें क्या देख रहे हैं, पहले अक्षर का संबंध जो है दूसरे अक्षर से होना चाहिए, ऐसे आपका प्रश्न बनता है। तो क्या दिया गया है, सुख का संबंध दुख से है। तो देख रहे हैं सुख और दुख अर्थात क्या है, ये विपरीत क्रम का चल रहा है। सुख के बाद क्या होता है, सुख का विपरीत क्या होता है, दुख होता है। तो इसी तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे, इसका विपरीत क्रम चल रहा है, तो विपरीत क्रम चल रहा है, इसका भी हम विपरीत क्रम चल रहा है। तो देखेंगे टकराव का देखेंगे, इसमें ऑप्शन में कौन सा जो है, ऑप्शन में से कौन सा होगा वही आपका सत्य होगा। टकराव का हमें विलोम शब्द ज्ञात करना है, टकराव का विलोम शब्द ज्ञात करना है, कौन सा होगा। तो टकराव और प्रतियोगिता क्या ऑप्शन देखिए, पहला प्रतियोगिता। तो टकराव और प्रतियोगिता के कोई संबंध नहीं है, जब संबंध नहीं है तो हमारे ऑप्शन गलत होगा। टकराव और युद्ध ये दोनों ही एक ही है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। टकराव और युद्ध जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विलोम शब्द ज्ञात करना है, इनका विलोम उल्टा ज्ञात करना है, तो ये हमारा सत्य नहीं होगा। आगे क्या है, टकराव और सद्भाव। तो हम अगला चेक कर लेते हैं, टकराव और गुस्सा। टकराव और गुस्सा में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये टकराव और गुस्सा समझ लीजिए एक ही सिनोनिम्स ही समझ लीजिए, टकराव और गुस्से की संबंध है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो 3 संबंध नहीं सही हो गए, तो जो बचा वही आपका सत्य होगा। टकराव के बाद सद्भाव अर्थात प्रेम होता है। जब आप जो है इसको आपने विपरीत ज्ञात करना, विलोम ज्ञात करना था, तो टकराव का विलोम क्या होगा, सद्भाव। आगे आज का अंतिम प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से, उसमें दिया गया है जितने भी कथन दिए गए हैं आपको सही मान करके प्रत्यक्ष रूप से चलना है, भले ये वास्तविक रूप से अप्रत्यक्ष हो। जो कथन बोला गया उसी तरीके से आपको कथन को मानना है। तो उसमें क्या बोला गया है कथन में, सभी ईयरफोन हेडफोन है और कोई ईयरफोन केबल नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं आप, सबसे पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं, उसी से जो है क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। तो क्या है, सभी ईयरफोन हेडफोन है, तो सभी है, सभी के लिए हम क्या बनाएंगे, अगर हम पहले क्या बनाए, ईयरफोन हो रहा है बोल रहा है, तो हम ईयरफोन के लिए लिख देते हैं ईयरफोन है ये। अब सभी को बोला जा रहा है तो इसको हम गोला के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका ईयरफोन हो गया, और सभी ईयरफोन क्या है, हेडफोन है। ये आपका ईयरफोन वाला एरिया हो गया, सभी ईयरफोन क्या है, हेडफोन है। अब आगे दूसरा कथन किया गया है, कोई ईयरफोन केबल नहीं है, कोई ईयरफोन केबल नहीं है, अर्थात इस तरीके से ईयरफोन और केबल में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो इसको हम अलग बना सकते हैं, केबल हो गया ये। अब आगे क्या दिया गया है, निष्कर्ष में कुछ हेडफोन केबल हैं, कुछ हेडफोन केबल हैं, इसमें कुछ बोला गया है, जबकि जब आपके कथन में बोला गया है कि जो संबंध दिया गया है ईयरफोन और केबल में कोई संबंध नहीं है। तो हेडफोन की इसमें जिक्र नहीं किया गया कथन में, जब जिक्र नहीं किया गया तो यही संभावना बन सकती है कि जो है कुछ ईयरफोन कुछ हेडफोन जो है केबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें कथन बोला नहीं गया है। जब जो है सही तरीके से कोई तो सत्यापित नहीं हो रहा, इसका जो हम डिसीजन सही से तरीके से नहीं ले सकते हैं, इसको हम असत्य मान सकते हैं, या इसमें जो है ऑप्शन बनता है या तो है, ये स्थिति बन सकती है, मतलब ये होने की संभावना है। आगे क्या है, कोई हेडफोन केबल नहीं है, कोई हेडफोन केबल नहीं है। आगे जो दिया गया है, हमने प्रश्न में दिया, कथन में बोला गया है ईयरफोन और केबल संबंध दिया गया है, न कि जो है इसमें हेडफोन और केबल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो उसमें होने की संभावना इसमें भी है कि जो है कुछ हेडफोन केबल हो भी सकते हैं और कुछ जो है हेडफोन केबल नहीं हो सकते हैं। तो संभावना जहां बन सकती है तो वहां कोई या तो वाली स्थिति बन सकती है, या तो हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम 100% सत्यापित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए हम अगर या तो वाली स्थिति बनने हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ऑप्शन निष्कर्ष ढूंढेंगे, या तो जो ऑप्शन आपको पहला या दूसरा सत्य होगा
वही ऑप्शन हम ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। क्योंकि ये सत्य 100% सत्य नहीं है, तो इसको हम या तो वाला ऑप्शन ही ढूंढेंगे। उसमें देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, या तो पहला या तो दूसरा निर्भर कर रहा है, तो यही आपका सत्य होगा, क्योंकि ये 100% क्लेरिफाई नहीं कर रहा है कि ये सत्य होंगे। तो ये आपका प्रश्न हो गया आज के 15 प्रश्न, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे थे। आप लोग ऐसे ही लगातार हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए। आप ऐसे ही अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहिए और अपने प्रैक्टिस को लगातार अच्छे से अच्छा बनाते रहिए। और ऐसे आप लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों से लगातार शेयर करते रहिए। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।